आज हम स्पेक्ट्रम क्लाउड के साथ ITR3 फाइल करने की प्रक्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने क्लाइंट ओपन किया। जैसे आपने क्लाइंट ओपन किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फॉर प्रिपेयरिंग द रिटर्न। सो सिंपली हमने रिटर्न फ्लो पे क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन में। यहाँ पे हम अपना बिजनेस ऐड करेंगे, बिजनेस का नेम, नेचर ऑफ बिजनेस, डिस्क्रिप्शन, ट्रेड नेम। जैसे हमने डन किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टैली एंड बिजी का, कि अगर अपने पास टैली या बिजी का कोई भी डेटा अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस का, सो वो ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पे सक्सेसफुली सेलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने अपनी फाइल सेलेक्ट की ट्रायल बैलेंस की फ्रॉम दी टैली। यहाँ पर हमने मास्टर की फाइल सेलेक्ट करी, लिस्ट ऑफ अकाउंट। सो विद इन अ सेकेंड में सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जितना भी हमारा ट्रायल बैलेंस का जो डेटा था वो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। उसके बिहाफ पे जैसे हम ITR3 बैलेंस शीट में जाएंगे, सो मुझे एक एक करके डेटा ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्रॉम दी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन जितना भी मेरा डेटा होगा ना ट्रायल बैलेंस का, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। सो मुझे एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। देन इसके अलावा यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आएगा अदर इनकम हेड्स का। इसके अलावा अपने कोई अदर इनकम हेड्स हैं, सो वी कैन एंटर द अदर इनकम हेड्स एज वेल। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा प्रिपेयर हो गया। यू कैन सी द प्रीव्यू ऑल्सो। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी उसके भी यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई। देन जस्ट क्लिक ऑन दी कंपोजिशन। सो ये जो हमारी कंपोजिशन है वो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया। देन गो टू दी फाइलिंग। सो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी उसके बिहाफ पे सॉफ्टवेयर ने ITR3 चूज कर लिया। वाई इट इज सिलेक्टिंग दी ITR3? बिकॉज हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन डाला था। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, जैसे हम इन एरर को ठीक करेंगे। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दी एरर नेम, वो आपको डायरेक्टली उस लोकेशन में लेके जाएगा जहाँ पे भी अपने एरर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने एरर करेक्ट किए। नाउ ऑल द इन्फॉर्मेशंस आर करेक्ट नाउ। तो सारी हमने इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर ली। सो नाउ यू कैन गेट दी ऑप्शन फॉर फाइलिंग द रिटर्न। बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है, तो सॉफ्टवेयर ने ई फाइलिंग का ऑप्शन दे दिया। सो जैसे हम प्रोसीड फॉर ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, आपकी जो रिटर्न है वो डायरेक्टली यहीं से सबमिट हो जाएगी।